ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहुकेतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। आइए आज का पंचांग। आज दिनांक है 5 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार, तिथि त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जो कि कल अनंत चतुर्दशी है। जो कि त्रयोदशी तिथि रात 3:12 तक रहेगा। और श्रवण नक्षत्र है जो कि रात 11:37 तक रहेगा। शोभन योग है, दिन में 1:51 तक रहेगा। कौलव करण है जो दिन में 3:44 तक रहेगा। उसके बाद में तैतुल करण शुरू होगा, जो कि दिन शुक्रवार है। भाद्रपद मास और मतांतर से शरद ऋतु कहा जाता है, लेकिन शरद ऋतु नहीं है। अयन ऋतु का स्वामी सूर्य होता है। सौर मास के हिसाब से भाद्रपद मास, श्रावण भाद्रपद मास वर्षा ऋतु होता है। ठीक है। और दक्षिणायन के हिसाब से मतांतर में विषावसु, उत्तर संवत्सर सिद्धार्थी नाम का संवत्सर है। विक्रम संवत 2082 साल, गुजराती संवत 2081, शाक संवत 1947, कली संवत 5126। आज का सूर्योदय 6:01, सूर्यास्त 6:34 शाम को। और दिन काल 12:33 का, रात्रिकाल 11:27 का। चंद्रोदय 5:11, चंद्रास्त 4:14। सिंह लग्न 6:18 डिग्री का है, यानी कि 6 कुछ मिनट तक ही रहेगा उदय लग्न। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, पूर्व फाल्गुनी नहीं, इसमें गलत हो गया। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र हो सकता है। नक्षत्र 1 मिनट। अच्छा, सूर्य की राशि पूर्व फाल्गुनी, चंद्र नक्षत्र श्रवण। और अभी इस घड़ी में जन्म है बालक का, तो नक्षत्र का ताम्रपाया रह सकता है। श्रवण नक्षत्र द्वितीय चरण अभी 11 बजे तक, उसके बाद 5 बजे तक तीसरा चरण, और 11 बजे तक चौथा चरण, कल सुबह तक धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरा चरण हो जाएगा। इसी तरह ग्रह गोचर की राशि सूर्य सिंह राशि पर है, चंद्र मकर राशि पर, बुध सिंह राशि पर, शुक्र कर्कट राशि पर, और मंगल जो है कन्या राशि पर है, गुरु जो है मिथुन राशि पर है, शनि मीन राशि पर है, राहु कुंभ में, केतु सिंह राशि में। इस तरह ग्रह गोचर का परिस्थिति है आज का दिन। चलिए
थोड़ा बहुत शुभ अशुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। राहु काल 10:44 से 12:51 तक, ये राहु काल अशुभ माना जाएगा कहीं यात्रा आदि के लिए। यमघंट योग 3:26 से दोपहर 5 बजे तक अशुभ है। गुलिक काल 7:35 से लेकर 9 बजे तक, 9:09 तक। और अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:43 तक। शुभ मुहूर्त और दूर मुहूर्त 8:32 से 9:22 तक। और दूसरा दूर मुहूर्त 12:43 से 1:33 तक अशुभ। और वर्ज्य तिथि समय के मुहूर्त 3:33 तक से 5:07 तक। प्रदोष काल रहेगा शाम को 6:34 से 8:33 तक। आज की चौघड़ियाँ चरबेला 6:01 से लेकर के 7:35 तक चरबेला, 7:35 से 9 तक लाभ बेला, 9:09 से 10:44 तक अमृत बेला, 10:44 से 12:18 तक काल बेला, और 12:18 से 1:52 तक शुभ बेला, और 1:52 से 3:26 तक रोग बेला रहेगा। 3:26 से 5 बजे तक उद्वेग बेला, फिर 5 बजे से उधर रात का चौघड़ियाँ की शुभारंभ हो जाएगा। इस तरह चलिए, रात का कोई जरूरत नहीं है, बताएंगे नहीं। जैसे होरा मुहूर्त कोई देखना चाहे देंगे, 6:01 से 7:04 तक शुक्र की होरा, उसके बाद 7:04 से 8:07 तक बुध की होरा, 8:07 से 9:09 तक चंद्रमा की होरा, 9 बजे से 10:12 तक शनि की होरा, और 10:12 से 11:15 तक बृहस्पति की होरा, 11:15 से 12:18 तक मंगल की होरा, 12:18 से 1:20 तक सूर्य की होरा, फिर 1:20 से लेकर के 2:23 तक शुक्र की होरा, फिर 2:23 से 3:26 तक बुध की होरा, 3:26 से 4:29 तक चंद्रमा की होरा, फिर 4:29 से 5:31 तक शनि की होरा, फिर 5:31 से 6:34 तक बृहस्पति की होरा। इस तरह होरा मुहूर्त ये दिन का है, रात का भी इसी तरह होता है, रात का नहीं होता होगा। और उदय लग्न प्रवेश काल सिंह राशि में 4:40 से ही शुरू हो जाता है। और ये तो सबको पता ही होगा कि दिन रात का 4 घड़ियाँ जो सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से ही होता है। और होरा मुहूर्त भी इसी तरह जानना चाहिए। और दिशाशूल पश्चिम की ओर भी यात्रा करना वर्जित है। और फैमिली के साथ हमें दूर यात्रा करना, दक्षिण की दिशा भी आज जो त्रयोदशी तिथि है योगिनी सामने में होगा, अच्छा नहीं है। फैमिली के साथ में पुरुषों को कोई वर्जित नहीं है, दक्षिण की यात्रा कर सकते हैं। और पूर्व दिशा में काल राहु रहता है आज शुक्रवार के दिन, पूर्व आग्नेय दिशा में, तो थोड़ा सावधानी से यात्रा करनी जरूरी पड़े तो जौ मुंह में डाल करके यात्रा करें तो काल राहु चक्र से बच सकते हैं, कोई दुर्घटना होने से।
बच जाएंगे। तो ये मंत्र पाठ करें, गच्छ गौतम शीघ्रतम ग्रामेषु नगरेषु च आसनम भोजनम शय्याम स्थान में परिकल्पया। यत्र विवाह व्रत गोचरेषु चोलोपनिद्याद अखिल व्रतेषु दुर्गा विधानेषु सुत प्रसूतो नैवाग्नि चक्रम परिचिंतनीय। जैसे ये सब कार्य करने के लिए अग्निवास देखने की जरूरत नहीं है। यात्रा कार्य के लिए, विवाह कार्य के लिए, कोई व्रत उत्सव के लिए, जैसे ग्रह गोचर के लिए और क्षौर कर्म करने का यज्ञ के लिए, जो प्रत्येक बार जो किए जाने वाले व्रत उपासना के लिए यज्ञ करना हो तो भी अग्निवास नहीं देखा जाता है। चंडी पाठ के यज्ञ में भी नहीं जरूरत है। जैसे कोई मृतक का यज्ञ करना, मृतक के लिए यज्ञ करना हो, मृतक आशौच के बाद यज्ञ करना हो, जो जन्म सूतक के बाद नामकरण के लिए यज्ञ करना हो, उसमें भी अग्निवास देखने का जरूरत नहीं है। महारुद्रव्रते मायां ग्रसन्ते अर्कास्तराहुण नित्य नैमित के कार्य अग्निचक्रम न दर्शये। जैसे राहु काल करने का मतलब कोई ग्रहण में कोई अनुष्ठान यज्ञ करना चाहे, उसमें भी अग्निवास देखने की जरूरत नहीं है। और जो नित्य हवन करते हैं नित्य नैमित कार्य के लिए भी इस तरह अग्निचक्र देखने की जरूरत नहीं है। और ग्रहमुख आहुति का ज्ञान सूर्य नक्षत्र से अगले 3 नक्षत्र गणना के आधार पर क्रम अनुसार सूर्य बुध शुक्र शनि चंद्र मंगल गुरु राहु केतु का मुंह में आहुति जाने, इस तरह ग्रहमुख आहुति का विचार करना चाहिए। इसी तरह रुद्राभिषेक करने के लिए शिववास का विचार किया जाता है। जैसे आज त्रयोदशी तिथि, तिथि को दुगुना करें, उसमें 5 संधि कर लें, 31 हो गया, 7 का भाग दें, शेष बचे वृषारूढ़ा, अर्थात वृष बैल के ऊपर सवार है, नंदी के ऊपर शंकर जी, शुभ है आज रुद्राभिषेक करने के लिए। इसी तरह भद्रावास स्वर्गे भद्रा धर्म दान पाताल च धनागम मृत्युलोक यदा भद्रा सर्व कार्य विनश्यति। कोई शुभ कार्य के लिए भद्रा का निवास भी देखा जाता है। लेकिन मकर है जो का स्त्री धनु, जो का नकरे धो, पाताल में है भद्रा, पाताल के भद्रा का कोई प्रभाव नहीं होता है पृथ्वी लोक में, ठीक है। सुविचार नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति चात्म समम बलम नास्ति चक्षु समम तेजो नास्ति धान्य समम प्रिय। सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान है। हवाएं चलती है, सही में सब कुछ सत्य पर आश्रित है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। हवा चलती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती है। इस तरह सुभाषितानि गीता अध्याय 1 से अर्जुन विषाद योग। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाठ धातराष्ट्रणे अन्यस्तन्मे क्षेमतरम भवे। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा, कहकर अर्जुन कह रहे हैं। चलिए, कल जो वामन द्वादशी था, आज त्रयोदशी प्रदोष है आज के दिन, तो शिव आराधना करने के लिए शुभ है आज के दिन। और चलिए आगे बढ़ते हैं आज का राशिफल लेकर के। देशे ग्रामे गृह युद्धे सेवायं व्यवहार के नाम राशि प्रधानतम नाम राशि न चिंतये। विवाहे सर्वमांगल्य यात्रां ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानतम नाम राशि न चिंतये। इस तरह बताया गया है। चलिए, मेष राशि वाले के लिए आज के दिन पुराने संगी साथी व रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, नए मित्र बनेंगे, अच्छी खबर मिलेगी, प्रसन्नता रहेगी, कार्यों में गति आएगी, विवेक का प्रयोग करें, लाभ में वृद्धि होगी, मित्रों के सहयोग से किसी बड़ी समस्या का हल मिलेगा, व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा, घर के बाहर सुख शांति ही रहेगी। इस तरह मेष राशि वाले का आज का राशिफल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि वाले के लिए।
वृषभ राशि वाले के लिए आज के दिन मेहनत का फल रहेगी, बिगड़े काम बनेंगे, कार्य सिद्धि में प्रसन्नता रहेगी, आय में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्य करने के अवसर मिलेंगे, घर बाहर पूछपरख रहेगी, जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे, पार्टनरों का सहयोग मिलेगा, समय की अनुकूलता लाभ लें, धनार्जन अवश्य होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि वाले के लिए। लेन देन में सावधानी रखें, किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर अंधविश्वास न करें, शुभ का संदेश मिल सकता है, विवाद को बढ़ावा न दे, किसी के उकसाने में न आए, व्यस्तता तो रहेगी, थकान व कमजोरी रहेगी, काम में मन नहीं लगेगा, आय में निश्चितता रहेगी, व्यवसाय ठीक चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कर्कट राशि वाले के लिए। मेहनत का फल पूरा नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे, किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल सकता है, यात्रा मनोरंजक रहेगी, पारिवारिक मांगलिक कार्य हो सकता है, नौकरी में अधिक अधिकार बढ़ सकते हैं, उन्नति के मार्ग प्रशस्त ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि वाले के लिए। आज के दिन संपत्ति के बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है, भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे, रोजगार में वृद्धि के योग है, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, आय में वृद्धि होगी, व्यस्तता रहेगी, मित्रों की सहायता कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वाले के लिए। शत्रु का पराभव होगा, राजकीय सहयोग प्राप्त होगा, वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है, कारोबार से लाभ होगा, नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा, कोई बड़ा कार्य करने की योजना बन सकती है। कार्य सिद्धि होगी, सुख के साधनों पर व्यय होगा, प्रसन्नता रहेगी, प्रमाद न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं तुला राशि वाले के लिए। वाहन व मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग से हानि की आशंका है, सावधानी बरतने की जरूरत है, दूसरों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करें, आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलने से क्षोभ रहेगा, फालतू की बातों पर ध्यान न दें, व्यापार ठीक चलेगा, जोखिम व जमानत के कार्य बिल्कुल न करें, उसको टालने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि वाले के लिए। तीर्थ दर्शन हो सकता है, आज के दिन सत्संग का लाभ मिलेगा, राजकीय सहयोग से कार्य पूर्ण व लाभदायक रहेंगे, कारोबार अनुकूल रहेगा, शेयर मार्केट में जोखिम न ले, नौकरी में चयन रहेगा, घर बाहर प्रसन्नता रहेगी, दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं धनु राशि वाले के लिए। धनु राशि वाले के लिए आज के दिन आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे, कोई बड़ा कार्य कर पाएंगे, व्यवसाय अनुकूल लाभ देगा, कार्य पूर्ण होंगे, प्रसन्नता रहेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जोखिम न ले, भाइयों का सहयोग अवश्य मिलेगा, आय में वृद्धि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं मकर राशि वाले के लिए। आज के दिन बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे, लंबी यात्रा हो सकती है, लाभ होगा, नए अनुबंध हो सकते हैं, रोजगार में वृद्धि होगी, रुकी कार्य पूर्ण होंगे, प्रसन्नता रहेगी, नौकरी में उच्चाधिकारी की प्रसन्नता प्राप्त होगी, प्रशंसा मिलेगी, घर बाहर पूछपरख होगी, प्रमाद न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि वाले के लिए। कुंभ राशि वाले के लिए आज के दिन व्यय वृद्धि से तनाव रहेगा, किसी व्यक्ति के उकसावे में न आए, विवाद से बचे, पारिवारिक चिंता बनी रहेगी, काम में मन नहीं लगेगा, व्यापार ठीक चलेगा, आय होगी, विवेक का प्रयोग करें, जोखिम और जमानत के कार्य टालें, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मीन राशि वाले के लिए। आज के दिन रोजगार में वृद्धि होगी, व्यवसाय की यात्रा लाभदायक रहेगी, बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे, नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी, कोई बड़ा कार्य हो जाने से प्रसन्नता मन में रहेगी, निवेश लाभदायक रहेगा, भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे, विवाद से बचे, आवश्यकता की वस्तु गुम हो सकती है, इसे संभाल के रखें। इस तरह मैंने आज के पंचांग के साथ में 12 राशियों का राशिफल बताने का कोशिश किया आपको। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। आपके तो 1 सेकंड के काम है, इससे हमारे लिए बहुत बड़ा मदद हो सकती है। धन्यवाद।